बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 26 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। बता दें कि ये इस साल का पहला और आखिरी ब्लड मून होगा। ये नजारा तभी देखने को मिलता है जब चंद्रमा को पूरी तरह से ग्रहण लगता है। चलिए इस दिन के बारे में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष के साथ साथ खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग बड़ी शिद्दत के साथ 26 मई का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तारीख अपने आप में बहुत ही खास है। एक तो इस दिन बड़े शुभ योग में बैसाख पूर्णिमा पड़ रही है और दूसरा इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस दिन इस साल का पहला और आखिरी ब्लड मून भी दिखेगा और ये नज़ारा अपने आप में बहुत ही अद्भुत होगा, विहंगम होगा। अगर इस दिन हम चूक गए तो फिर 8 नवंबर 2022 तक ये नज़ारा देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ब्लड मून का नज़ारा तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा को पूरी तरह से ग्रहण लगता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर 3 घंटे 7 मिनट तक रहने वाला है, लेकिन भारत में ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण के तौर पर सिर्फ 5 मिनट के लिए ही दिखाई देगा और वह भी सारे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। ब्लड मून का जो नज़ारा है वह दुनिया में पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में पूरी तरह से दिखाई देगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ब्लड मून उस खगोलीय घटना या उस स्थिति को कहते हैं जब चांद की जो सतह है वो पूरी तरह लाल हो जाती है। ऐसा तभी होता है जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच आकर सूरज की रोशनी को सीधे चांद तक पहुंचने से रोकती है। ऐसे में पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर जब चांद की रोशनी जो है वो सतह तक पड़ती है तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही खगोल विज्ञान में ब्लड मून कहा जाता है। नासा के वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो उनके अनुसार लगभग 41 साल पहले 1979 में पहला ब्लड मून दिखाई दिया था। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पृथ्वी का चक्कर लगाने के दौरान एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से चंद्रमा इस दिन बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। आमतौर पर साल में एक बार ही ऐसा होता है। पूर्ण ग्रहण वाला चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ब्लड मून पड़ा है। खगोल विज्ञानियों के अनुसार जो ग्रहणग्रस्त चंद्रमा है उस समय दुनिया भर में होने वाले सभी सूर्यास्तों और सूर्योदयों से बची हुई लाल नारंगी रोशनी से मंद प्रकाशमान रहता है। ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी अधिक धूल या बादल होंगे चंद्रमा उतना ही लाल दिखाई देगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा या एक लंबी वृत्त में यात्रा करता है तो चंद्रमा हर महीने पृथ्वी के निकटतम बिंदु और पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु से होकर के गुजरता है। 26 मई को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा। पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी व अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया में ब्लड मून जो है वो पूरी आभा के साथ, पूरी रंगत के साथ दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्वी क्षितिज से नीचे होगा, इसलिए देश के लोग पूर्ण चंद्रमा और पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देख पाएंगे। लेकिन पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के लोग आंशिक चंद्र ग्रहण का वह आखिरी हिस्सा देख पाएंगे जिसे ब्लड मून कहा जाता है। वह भी पूर्वी आसमान से बहुत करीब जब चंद्रमा निकल रहा होगा। फिर भी दुनिया के जिन मुल्कों में लोग ब्लड मून के नज़ारे को देखेंगे वे उसे वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये नज़ारा बहुत विहंगम होता है। मैं चलते चलते कुंडली टीवी के दर्शकों को ज्योतिष की दृष्टि से ये बताना चाहूँगा कि 26 अप्रैल को दोपहर 2:17 से शाम 7:19 तक जब पहला चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस समय बुध, राहु, सूर्य और शुक्र ये 4 ग्रह जो है ये वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे, जबकि शनि जो है वो मकर राशि में, मंगल मिथुन राशि में, देवगुरु बृहस्पति
जो है वो कुंभ राशि में और केतु चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि में मौजूद रहेंगे। साल का पहला चंद्र ग्रहण चूंकि वृश्चिक राशि में पड़ रहा है, लिहाजा वृश्चिक राशि वालों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। तो चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि 26 मई को ब्लड मून दिखेगा। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।